हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। तो आज के इस वीडियो में आपने टाइटल देख के पहचान लिया होगा कि हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। तो हमने यहाँ पर index.html फाइल क्रिएट कर ली है। उसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि shift 1, उसके बाद हमारी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि div बनाएंगे, div डॉट बॉक्स 1a, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे दो बॉक्सेस बनेंगे जिसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बॉक्स 1b एंड उसके बाद में यहाँ पर *2। तो हमारे दो बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं। एक जो होगा वो हमारा बॉक्स 1b होगा और दूसरा बॉक्स जो होगा वो हमारा होगा बॉक्स 2b। एंड बॉक्स 1b के अंदर हम यहाँ पर कुछ और 3-4 बॉक्सेस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, लाइक div डॉट बॉक्स 1c इंटू 5। ओके, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। एंड उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें उसे ड्रैगेबल बनाना है ताकि हम क्या हो सके कि कुछ भी डेटा जो है उसे इधर से उधर स्वैप कर सके। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख लेता हूँ, लाइक डेटा होगा वो हमारा, एंड उसके अंदर यहाँ पर हम कुछ 1 2 ऐसा इंडिकेट कर लेते हैं ताकि क्या होगी, हमें देखने में आसानी हो। ओके, तो इतना अगर हम कर लेते हैं तो हमारा HTML का जो मोटा मोटा काम होता है वो यहाँ पर फिनिश होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि उसको हम CSS की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक लिंक टैग लूँगा, उसके href में यहाँ पर मैं एक index.css की फाइल जनरेट कर लूँगा एंड उसको मैं ओपन करूँगा। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर HTML index.html हमने क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ एंड वो कुछ हमें इस तरीके से शो करेगा हमारा जो डेटा होगा, राइट। एंड उसके बाद हम यहाँ पर कुछ CSS की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दे दूंगा जो हमें चाहिए होगी, लाइक मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग जो होगा वो हमारा 0 पिक्सल होगा। एंड उसके बाद हमें चाहिए होगा टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा हमारा नन रहेगा। हालांकि मैं यहाँ पर कोई भी लिंक क्रिएट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ पर दे ही देता हूँ। एंड उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा बॉक्स साइजिंग, जिसे मैंने यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देना उसे स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो बॉक्स 1 था, डॉट बॉक्स 1a, जो मैं यहाँ पर आपको शो कर लेता हूँ, बॉक्स 1a उसे मैं कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं उसको लाइक बैकग्राउंड कलर जो है मैं उसे रेड दे दूँगा। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी हाइट जो है वो 100 VH कर देंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्लेक्स दे देंगे। एंड उसके बाद हम अलाइन आइटम्स, सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर लेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे आउटपुट जो है वो शो करेगा। मेरे जो भी डेटा है वो यहाँ पर सेंटर पे आ चुका है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन मेरे डेटा को लाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि उसको मैंने जिस बॉक्सेस के अंदर रखा है, यहाँ पर बॉक्स 1a, उसके अंदर बॉक्स 1b, तो ये B सीरीज़ के जो भी बॉक्स है उसे मैं यहाँ पर स्टाइल कर दूँगा। तो वो ID है, इसीलिए मैं हैशटैग बॉक्स 1b एंड कॉमा हैशटैग बॉक्स 2b। उसके बाद यहाँ पर मैं उसे कुछ प्रॉपर्टी असाइन करूँगा। जो भी प्रॉपर्टी हमने ऊपर दी, डिस्प्ले, अलाइन आइटम्स, वो सारी की सारी सेम टू सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर उसे दे दूँगा। एंड मोटा मोटा हम क्या करेंगे कि उसकी जो हाइट है उसे मैं कर दूँगा 300 पिक्सल एंड उसकी जो विड्थ है उसे मैं कर दूँगा 200 पिक्सल। एंड हम क्या करेंगे कि उसकी कुछ शेडो दे देंगे, बॉक्स की जो कुछ शेडो होती है हमारी, तो हम शेडो दे देंगे। तो हम यहाँ पर 5 पिक्सल फ्रॉम 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल एंड 2 पिक्सल दे देंगे और वो होगी हमारी ब्लैक। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आउटपुट जनरेट होगा, देख रहे हो। एंड यहाँ पर दो बॉक्सेस के बीच में मुझे थोड़ा सा कुछ स्पेस चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि उसको मार्जिन कर दूँगा लाइक 10 पिक्सल का। तो दोनों बॉक्सेस के अंदर मार्जिन की प्रॉपर्टी जो होगी वो आ चुकी होगी, आई थिंक। यहाँ से मैं ओके, तो ओपन मैं करता हूँ एंड यहाँ पर मुझे दोनों बॉक्सेस के साइड में कुछ स्पेस जो है वो दिख रही है। अब हमारा जो बॉक्स के अंदर का जो डेटा है उसमें क्या होगा कि हमारी फ्लैक्स की डायरेक्शन जो होगी वो हम यहाँ पर कॉलम वाइज कर देंगे ताकि मुझे जो डेटा है वो स्ट्रेट मिले। ओके, कुछ इस तरीके से।
तो इतना हमने करने के बाद दो बॉक्सेस जो है वो अच्छे से क्रिएट कर लिया है। और भी इसे अच्छे से स्टाइलिंग करनी हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बॉर्डर जो होगी वो मैं ले लूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एंड उसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा बॉर्डर रेडियस जिसे बोलते हैं। तो बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर कर दूंगा 20 पिक्सल। अगर वो कुछ ज़्यादा हो गए तो हम उसे कम भी कर लेंगे। ओके, तो 20 पिक्सल इज़ क्वाइट इनफ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसे होवर की प्रॉपर्टी दे देंगे। हैशटैग बॉक्स 1B होवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम होवर करने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें चाहिए होगा कि वो बेज जैसा बैकग्राउंड कलर ले ले एंड उसका जो स्केल होगा वो थोड़ा सा हम डाउन करेंगे लाइक 0.99 एंड उसके बाद जो ट्रांजिशन होगा उसे हम कर देंगे इज इन आउट एंड वो होगा 0.2 सेकंड के लिए। ओके, एंड वही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बॉक्स 2 के लिए भी हम दे देंगे एंड हियर इट इज़ फॉर अ बॉक्स 2। ओके, एंड यहाँ पर मैं जैसे इसे ओपन करूँगा, ओके सो मुझे अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो वी एस कोड के अंदर हमने जितनी भी प्रॉपर्टी मुझे असाइन करनी थी उतनी मैंने यहाँ पर कर ली एंड उसके अंदर मुझे लास्ट में जो भी मेरे बॉक्सेस हो गए, जो अंदर का जो मुझे लिस्ट है मेरी जो बॉक्सेस है लास्ट, उसे अगर मुझे ड्रैगेबल है और उसे मुझे कुछ सी एस एस की प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लाइक डॉट बॉक्स 1C। ओके, एंड उसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बॉर्डर रेडियस जो है पहले बॉर्डर दे लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बॉर्डर रेडियस ले लेंगे, वो होगी हमारी 10 पिक्सल एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं कर लूँगा मरून एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसका जो उसके ऊपर जब भी हम होवर करेंगे तो वो क्या होगा, ये मेरा जो डेटा है वो मुझे कुछ और कर्सर जो होगा वो हमारा यहाँ पर बदल के ग्रैब जैसा हो जाना चाहिए, जैसे कि हमने कुछ होल्ड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंटर ले लेंगे, सॉरी कर्सर जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या होता है कि नॉर्मल रहता है, तो हम उसे यहाँ पर ग्रैब्स जैसी कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर लेंगे एंड उसकी जो हाइट विड्थ है वो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 100 पिक्सल की या फिर 50 पिक्सल की हाइट एंड विड्थ जो होगी वो हमारी होगी 200 पिक्सल। ओके, सो कैसा आउटपुट दिखता है मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ। तो क्वाइट इनफ यहाँ पर अच्छा मतलब गुड लुकिंग दिख तो रहा है एंड यहाँ पर मैं ना विड्थ जो है उसे मैं 200 की जगह पे 150 पिक्सल यहाँ पर कर दूंगा एंड मार्जिन जो होगा वो हम यहाँ पर दे देंगे लाइक 10 पिक्सल। ओके, सो थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे एंड उसकी जो विड्थ है उसे मैं यहाँ पर 1 6 मार्जिन जो है मैं उसे 5 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मुझे शो कर रहा है एंड उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि उसको भी मैं अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट वो सारी की सारी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं उसे दे दूंगा। तो हियर आवर पार्ट ऑफ सी एस एस इज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो हमारा जो अभी जो डेटा है वो यहाँ पर ब्लैक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसको कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ। कलर की प्रॉपर्टी में यहाँ पर उसे वाइट स्मोक कर लेते हैं तो थोड़ा सा यूनिक लगे एंड हियर आवर एच टी एम एल एंड सी एस एस बोथ पार्ट आर फिनिश्ड। ओके, तो मैं इसे ग्रैप कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर मुझे उसकी जो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी अगर मुझे इसके अंदर ऐड करवानी है तो मैं यहाँ पर आपको जेएस के पार्ट में वो शो करूँगा। तो अवर नेक्स्ट पार्ट इज़ टू क्रिएटिंग द लॉजिक। तो हम जो भी लॉजिक है वो बैकएंड के अंदर हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। तो हियर वी विल राइट हियर कि हमें अभी और ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हम यहाँ पर बॉक्सेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना चाहते हैं सबसे पहले हम उनको गेट करेंगे। तो लेट यहाँ पर हमने बॉक्स 1C ऐसा कुछ नाम दिया था इसको एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय क्लास नेम के थ्रू हम यहाँ पर उन सभी बॉक्सेस को ऐड कर लेंगे। और याद रहे कि हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखें। तो अब हमने क्या किया कि हमने जितने भी क्लासेस थे जिसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना था उन सभी को हमने यहाँ पर गेट करवा लिया। तो अवर नेक्स्ट स्टेप इज
तो हमारा नेक्स्ट पार्ट ये था कि हम जब भी बॉक्स 1B मतलब कि हमारा जो भी बॉक्स है जिसको वो कंटेन करता है सारे के सारे एलिमेंट को, हमें वो बॉक्स एंड जिसके अंदर हमें ड्रॉप करवाना है वो सारे के सारे एलिमेंट को उस उनका जो बॉक्स होगा उन दोनों को हमें यहाँ पर गेट करवाना पड़ेगा। तो हियर वी हैव रिटर्न द फॉर द बॉक्स 1B एंड अब हम यहाँ पर बॉक्स 2B के लिए भी हम यहाँ पर कर देते हैं। तो नाउ वी हैव क्रिएटेड द बॉक्स 2B एंड इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी फंक्शंस हमने यहाँ पर लगाने हैं हमारे पूरे के पूरे बॉक्स 1C के लिए, मान लो कि 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट के लिए हम यहाँ पर एक फोर लूप घुमा देंगे। तो एक्स ऑफ हमारा बॉक्स 1C, उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेंगे एंड हमारा लॉजिक यहाँ पर बिल्ड होगा। तो नेक्स्ट पार्ट इज हमें यहाँ पर एक ऐड इवेंट लिस्टनर को ऐड करना है एंड उसके अंदर यहाँ पर हम ड्रैग स्टार्ट करवा देंगे इवेंट को। एंड नेक्स्ट पार्ट इज कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड उसके अंदर हम यहाँ पर एक ई आर्ग्यूमेंट ले लेंगे एंड देन अवर करली ब्रेसेस स्टार्ट। तो अभी मुझे मान लो कि मैंने कोई चॉइस किया किसी बॉक्स को, तो मुझे मुझे उसे स्टोर तो करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल एक लेट चॉइस नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ एंड मैं उसे कुछ स्टोर करवा दूंगा लाइक ई डॉट टारगेट के थ्रू। तो और जब भी मेरी चॉइस कोई भी मैं मतलब चॉइस करूँगा किसी भी बॉक्स को तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट इज कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को ड्रैग ओवर करते हैं तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए हमें यहाँ पर ड्रैग ओवर फंक्शन इवेंट को लगाना पड़ता है। तो बॉक्स 1 अगर है कुछ कंटेंट करता है लाइक डेटा को, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा एंड ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने के बाद हमें उसे एक इवेंट दे देनी है ड्रैग ओवर। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करना है एंड उसको भी हम आर्गुमेंट दे देंगे ई एंड उसके बाद हम यहाँ पर उसको ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देंगे ताकि सारी की सारी जो भी प्रिवेंट और डिफ़ॉल्ट मेथड्स होगी उसे वो प्रिवेंट कर देगा। एंड नेक्स्ट पार्ट इज जिससे हमने यहाँ पर ड्रैग ओवर किया है उसके बाद जिस बॉक्स के अंदर मुझे इसे ड्रॉप करवाना है उस बॉक्स के लिए भी हमें यहाँ पर अलग से लॉजिक लिखना पड़ेगा। ये बॉक्स 2B के लिए ऐड इवेंट लिस्टनर एंड उसके अंदर हम यहाँ पर ड्रॉप करवा देंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज टू क्रिएटिंग अ फंक्शन एंड उसके अंदर भी सेम वे में हम उसे आर्ग्यूमेंट दे देंगे एंड उसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी हमने एलिमेंट लिया था उस बॉक्स 2B के अंदर यहाँ पर अपेंड करवा देंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट इज कि हमने जो भी अपेंड करवाया वो चॉइस हमारी यहाँ पर नल हो जानी चाहिए। ओके, सो हियर इट इज़ कि जब भी मेरा बॉक्स 1 में कोई कंटेंट होगा उसके बाद बॉक्स 2 के अंदर वो सारा का सारा कंटेंट जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। लाइक हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन जो है वो यहाँ पर 1 वे में काम करेगा। अगर मुझे बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में देन बॉक्स 2 से बॉक्स 1 में वापस से इसे लेके जाना हो तो जो हमने यहाँ पर बॉक्स 1-2 के लिए किया वही सेम चीज़ यहाँ पर हम बॉक्स 2-1 के लिए भी करेंगे। यहाँ पर हमने बॉक्स 2 में से अगर ड्रैग ओवर करवाया है एंड बॉक्स 1 के अंदर यहाँ पर मुझे उसे स्टोर करवाना है तो मुझे सिंपल उसके कुछ यहाँ पर छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे एंड हियर आवर टास्क इज कंप्लीट। तो अब जब भी मैं इसे कॉल करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर करके आपको शो करूँगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर आपको और ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी को ऐड करते हुए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो हियर इट इज़ कंप्लीटेड अवर टास्क। हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी को जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।